क्या तुमने कभी सोचा कि हमारे सिम कार्ड का एक कोना हमेशा कटा हुआ क्यों होता है, और बाइक की फ्यूल टैंक पर ये छोटा सा होल क्यों होता है, और प्लास्टिक बोतल के नीचे ट्रायंगल जिसके अंदर 1 से 7 डिजिट लिखे होते हैं, ये क्यों लिखे होते हैं। और अगला सवाल, ट्रेन के डिब्बे पर एक्स मार्किंग का क्या मतलब होता है। क्या आपने गौर किया कि कोलगेट या किसी भी टूथपेस्ट की ट्यूब के पीछे एक छोटा सा रंग का बॉक्स बना होता है, कभी हरा, कभी नीला, कभी लाल और कभी तो काला। ये क्यों बना होता है, और हाँ, इसका रंग अलग अलग क्यों होता है। जींस के जिप पर YKK क्यों लिखा होता है, और पानी को उबालो तो उसमें मौजूद बैक्टीरिया मर क्यों जाते हैं, लेकिन अगर उसी पानी को फ्रिज में रख कर बर्फ बनाकर रख दो तो बैक्टीरिया क्यों नहीं मरते। और पेन की कैप पर यह छोटा सा छेद क्यों होता है। और सबसे जरूरी सवाल, ट्रेन ट्रैक पर इन पत्थरों को क्यों डाला जाता है और इनका क्या काम होता है। और हाँ, एक और सवाल, दूध के पैकेट पर डेट और एक्सपायरी डेट क्यों नहीं लिखी होती। इन सभी सवालों का जवाब आगे इस वीडियो में मिलेगा। आगे के पॉइंट्स आपको मजेदार और हैरान कर देने वाले भी लगेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। क्या तुमने कभी सोचा कि हमारे सिम कार्ड का एक कोना हमेशा कटा हुआ क्यों होता है। क्या उसमें कोई चिप होती है या फिर कोई सीक्रेट टेक्नोलॉजी। आज मैं आपको इसका पूरा सच बताऊंगा। सिम कार्ड यानी सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉडल, छोटा सा कार्ड जिसमें हमारी मोबाइल आइडेंटिटी, कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्क की जानकारी स्टोर्ड होती है, लेकिन इसका शेप खास होता है और एक कोना हमेशा कटा हुआ होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिम बहुत छोटी होती है। अगर इसके सारे कॉर्नर्स सेम होते तो उसे उल्टा सीधा लगाने की गलती हो जाती, इसलिए कटे हुए कोने से हमें तुरंत पता चलता है कि सिम कार्ड कौन सी तरफ रखना है। और दोस्तों, मोबाइल का सिम स्लॉट भी उसी शेप का बनाया जाता है, मतलब अगर आप सिम उल्टा लगाना चाहो तो वो फिट नहीं होगा। इसमें सिम और मोबाइल दोनों डैमेज होने से बच जाते हैं। और हाँ, ये डिज़ाइन कोई एक कंपनी ने नहीं बनाया, बल्कि ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने तय किया है, ताकि पूरी दुनिया के मोबाइल्स और सिम कार्ड एक दूसरे से मिलते रहे। क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी बाइक के फ्यूल टैंक के ऊपर या कैप के पास एक छोटा सा होल होता है। कभी सोचा है कि आखिर क्यों दिया जाता है। क्या ये सिर्फ डिजाइन का हिस्सा है या इसके पीछे कोई बड़ा साइंस छुपा हुआ है। चलिए जानते हैं। असल में ये छोटा सा होल बाइक के टैंक की सांस लेने की नली होती है। जी हाँ, अगर ये छेद ना हो तो आपकी बाइक का इंजन बंद हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मान लीजिए आपने पानी से भरी बोतल उल्टी कर दी है, तो पानी रुक रुक कर निकलेगा क्योंकि हवा अंदर नहीं जा पा रही है। यही हाल फ्यूल टैंक का होता है। अगर हवा अंदर ना जा पाए तो टैंक में वैक्यूम बन जाएगा और पेट्रोल नीचे पाइप में जाएगा ही नहीं। दूसरी वजह है प्रेशर। जब गर्मी में बाइक धूप में खड़ी होती है तो पेट्रोल से वाष्प बनता है और ये वाष्प टैंक के अंदर दबाव बढ़ा देता है। अब अगर ये छोटा सा वेंट होल ना हो तो टैंक फटने या पेट्रोल लीक होने का खतरा हो सकता है। यही वजह है कि कंपनी फ्यूल टैंक कैंप या उसके पास ये छोटा सा वेंट होल देती है। ये इतना स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हवा अंदर बाहर हो सके, लेकिन पेट्रोल बाहर न गिरे। क्या आपने कभी देखा है कि प्लास्टिक की बोतल या डिब्बे के नीचे एक ट्रायंगल बना होता है और इसके अंदर 1 से 7 तक कोई डिजिट लिखा होता है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों लिखा होता है। असल में ये ट्रायंगल और डिजिट प्लास्टिक आइडेंटिफिकेशन कोड्स होते हैं, यानी ये बताते हैं कि बोतल किस तरह के प्लास्टिक से बनी है और उसे कैसे रिसाइकिल किया जाएगा। तो अगली बार जब आप किसी प्लास्टिक के बोतल के नीचे ट्रायंगल और नंबर देखें तो समझ जाना कि ये डेकोरेशन नहीं बल्कि एक वार्निंग और गाइड है। 1 और 2 वाले शेप होता है, जबकि 3, 6 और 7 से हमेशा बचना चाहिए। क्या तुमने कभी सोचा कि ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक बड़ा सा X क्यों बना होता है। क्या यह सिर्फ पेंटिंग है या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। असल में ये X रेलवे का सेफ्टी सिग्नल है। ये हमेशा ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर बना होता है ताकि पता चल सके बस यही ट्रेन का आखिरी डिब्बा है। मान लीजिए अगर बीच का कोई डिब्बा ट्रैक पर छूट जाए तो पीछे X मार्किंग दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब होगा कि ट्रेन अधूरी है और तुरंत अलर्ट भेजा जाएगा, यानी ये X जान बचाने वाला संकेत है। दिन में ये X सफ़ेद या पीले रंग से साफ दिखता है और रात में इसके साथ लाल या पीली लाइट या रिफ्लेक्टर भी लगाया जाता है ताकि अंधेरे में भी साफ पता चले कि ट्रेन खत्म हो गई है।
क्या तुमने कभी सोचा कि टूथपेस्ट की ट्यूब के पीछे बिल्कुल नीचे एक छोटा सा रंगीन बॉक्स बना होता है? ये क्यों बना होता है और इसका रंग अलग अलग क्यों होता है और इसका क्या मतलब है? कई लोग इसे लेकर अलग अलग कहानियां बनाते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है चलिए जानते हैं। सोशल मीडिया पर तुमने ज़रूर सुना होगा कि रेड मतलब टूथपेस्ट में डेंजरस केमिकल्स हैं, ब्लैक मतलब जहर हैं, ग्रीन मतलब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। लेकिन दोस्तों ये सब गलत जानकारी है। असलियत यह है कि टूथपेस्ट ट्यूब पर बने ये छोटे कलर बॉक्स को आई मार्क या कलर मार्क कहते हैं। यह सिर्फ फैक्ट्री मशीनों के लिए होते हैं ताकि मशीनों को पता चले कि ट्यूब कहाँ कट करनी है और कहाँ से सील करनी है। पैकिंग मशीन में सेंसर इन कलर बॉक्स को डिटेक्ट करता है। जैसे ही बॉक्स दिखा मशीन को सिग्नल मिलता है कि यहाँ से ट्यूब को काटो और सील करो। यानी इसका आपकी टूथपेस्ट की क्वालिटी, इंग्रेडिएंट्स और केमिकल से कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप जान गए होंगे कि टूथपेस्ट की ट्यूब पर बना यह छोटा बॉक्स आपकी हेल्थ से नहीं बल्कि मशीन से जुड़ा होता है। क्या आपने सोचा कि जींस के जिप पर हमेशा YKK क्यों लिखा होता है? असल में YKK एक जापानी कंपनी का नाम है जो दुनिया की सबसे बड़ी जिप कंपनी है। आज पूरी दुनिया की जिप में से लगभग 45% से 50% YKK कंपनी ही बनाती है। क्या आपने सोचा ट्रेन ट्रैक पर इन पत्थरों को क्यों डाला जाता है, रेत या बजरी को क्यों नहीं? इसकी 3 वजह है। पहले, रेलवे लाइन भारी ट्रक का वजन उठाते हैं और ये पत्थर नीचे से मजबूती सपोर्ट देते हैं ताकि पटरियां धसे नहीं। दूसरी, जब ट्रेन तेज रफ्तार से गुजरती है तो बहुत वाइब्रेशन बनती है। ये पत्थर उसी वाइब्रेशन को ऑब्जर्व और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि ट्रैक डैमेज ना हो। तीसरी, बारिश या धुलाई का पानी ट्रैक पर जमा हो जाए तो जंग या डैमेज हो सकता है, लेकिन ये पत्थर उसी पानी को सोख लेते हैं। और पेन की कैप में ये छोटा सा छेद क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग पेन की कैप मुंह में दबा लेते हैं और गलती से अगर ये कैप गले में फंस जाए तो दम घुट सकता है। इसलिए कैप में छोटा छेद दिया जाता है ताकि अगर कैप फंस भी जाए तो उस छेद से थोड़ी बहुत हवा पास हो सके और इंसान तब तक सांस ले पाए जब तक उसे हेल्प न मिले। और क्या आपने सोचा कि पानी को उबालो तो उसमें मौजूद बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन अगर उसी पानी को फ्रिज में रखकर बर्फ बना कर रख दो तो बैक्टीरिया क्यों नहीं मरते? क्योंकि जब पानी को 100 डिग्री या उससे ज्यादा गर्म करते हैं तो उसमें मौजूद ज्यादातर बैक्टीरिया ज्यादा हीट से टूट जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। लेकिन फ्रीजिंग बैक्टीरिया को मारता नहीं है बल्कि उनकी एक्टिविटी को स्लो या रोक देता है। आज का आखिरी सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया कि दूध के पैकेट पर डेट या एक्सपायरी डेट क्यों नहीं लिखी होती बल्कि डेट की जगह कोड लिखा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूध बहुत सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर बदलते ही जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए उस पर फिक्स एक्सपायरी डेट लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इस बात पर डिपेंड करता है कि दूध को कैसे और कहाँ रखा गया, और कोड उस फैक्ट्री के बारे में बताता है जहाँ से ये दूध आया है।